जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का फर्स्ट पार्ट है और इसमें देखेंगे आज आप लोग देखोगे एक एक बेसिक चीजें आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। केवल आप देखते रहिए, शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। कैसे याद करवा देंगे आप देखना, आपको खुद याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जीव विज्ञान में देखेंगे तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक पादप विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है भैया, क्वेश्चन पूछ लेता है पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान का खोज किसने की थी, तो डायरेक्ट बता देना है कि इन दोनों की खोज जो है एक ही वैज्ञानिक करते हैं और उन वैज्ञानिक का नाम था अरस्तु। क्या नाम था भैया? अरस्तु नाम था, ये आपको बता देना है। जीव विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों की खोजकर्ता कौन है, तो भैया अरस्तु है, ठीक है। ये चीज आपको याद करना, अरस्तु कौन है, रट लेना है, बोलना हमारे साथ साथ, क्योंकि हम ज्यादा लिखने वाले नहीं, समझाने वाले हैं। केवल आप शुरू से लास्ट तक देखना, आपको देखना एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। दोनों की खोज अगर देखा जाए तो एक ही वैज्ञानिक ने की थी, कौन? अरस्तु। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, बेसिक थी। इसके आगे हम जो पढ़ने वाले हैं आज मुख्य रूप से, वो है कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है भैया। कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देना, इसको सेल बोलते हैं, सेल। कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखो ध्यान देना हमारी बात। कोशिका में अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका। देखो कोशिका से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो कोशिका में आप देखोगे तो ये जो कोशिका लिखा है, इसका ये हिंदी नाम क्या है? कोशिका है। इंग्लिश नाम क्या है? सेल है। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका, और इंग्लिश में जो बोलते हैं सेल बोलते हैं। और अगर देखा जाए इसी का बायोलॉजी नाम, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा इसमें विज्ञान में। तो इसका वैज्ञानिक नाम है भैया साइटो। क्या नाम है? साइटो। वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। वैज्ञानिक कोशिका का नाम पूछ ले तो क्या होता होगा? साइटो। और इसी के आगे लॉजी जोड़ देते हैं, लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, तो साइटोलॉजी, यानी ये साइटो मतलब कोशिका होता है वैज्ञानिक नाम, और लॉजी मतलब अध्ययन। तो हम कह देंगे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता भैया? कोशिका का अध्ययन ये कहलाता है साइटोलॉजी, ठीक है। याद कर लेना, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। बोलना हमारे साथ साथ, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। एकदम याद करना है, ठीक है, ध्यान देना हमारी बात को। दूसरी बात, अब सीधा हम आएंगे मेन पॉइंट पर। देखो कोशिका में अगर पूछा जाए कोशिका क्या है, तो कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। देखो इकाई का मतलब क्या है? इकाई का मतलब क्या है? इकाई का मतलब यह है कि सबसे पहले अगर शरीर में कुछ बना है तो पहले कोशिका बना, कोशिका से फिर ऊतक बने, ऊतक से फिर अंग बने, और अंग से फिर हमारा क्या हुआ? पूरा शरीर का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम कोशिका पढ़ रहे हैं, तो कोशिका पर ध्यान देना। अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो हम कह देंगे सबसे छोटी यूनिट कोशिका होती है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जैसे देखो 100 चीज कुछ रखी है, तो सबसे छोटी इकाई 1 2 3 से लेकर चलेंगे ना, वही चीज होता है कि कोई भी चीज उसका सबसे छोटा तत्व देखा जाता क्या है। तो जो शरीर हमारा बना है वो किससे बना है? तो कोशिकाओं से मिलकर, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसलिए सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या होती? कोशिका होती है, ठीक। आगे चलते हैं, अब आगे देख लेते हैं। अब कोशिका से क्या पूछा जाता है? कोशिका से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ हमको कि कोशिका का सबसे पहले देखा किसने, खोज किसने की है कोशिका की? तो भाई रॉबर्ट हुक करके एक वैज्ञानिक आते, ध्यान देना अभी पूरी बात नहीं हुई। रॉबर्ट हुक करके एक वैज्ञानिक आते, ध्यान देना हमारी बात। लिखाएंगे हम ज्यादा नहीं, केवल पॉइंट पॉइंट याद कराएंगे, देखो मजा आ जाएगी, आपको याद हो जाएगा, केवल साथ साथ बोलना है। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की। बेचारे खोज करते करते मर गए। जब खोज निकाली है और माइक्रोस्कोप से देखागा वो कोशिका का, तो वो कोशिका भैया निकली मृत कोशिका। कैसी कोशिका निकली? मृत कोशिका। तो पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो डायरेक्ट आपको बता देना कौन की? रॉबर्ट हुक। हुक से याद रखना कि हुक द्वारा खोजा गया, जैसे इस अंग से निकाला गया तो इसमें ऐसे करके निकाला, हुक से। तो रॉबर्ट हुक ने खोज की, कब की? 1665 में की। कैसी कोशिका की? मृत कोशिका की। भैया बहुत परेशान हुए और परेशान खोजते जब खोजे तो इन्होंने पाया मृत कोशिका, और मृत कोशिका का हम लोग नाम दे देते हैं नेफ्रोसिस भैया, फ्रोसिस, ठीक है। नेफ्रोसिस बोलते रहना है, हमारे साथ बोलना। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका निकली? मृत कोशिका। कब की? 1665 में की। जो मृत कोशिका थी उसका नाम हम क्या देते? मृत कोशिका का नाम क्या देते? याद करो क्या देते? नेफ्रोसिस। एक नेफ्रॉन होता है जो किडनी का
नापता है। ठीक, नेफ्रोसिस क्या करता है, मृत कोशिकाओं को नापता है। आपको ऐसा याद करा देंगे, केवल साथ साथ लगे रहो। ठीक है, नेफ्रोसिस किसको कहते हैं, मृत कोशिका को कहते हैं। अब भैया जब ये मृत कोशिका की खोज करें तो अब यह क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की जो खोज की भैया, इनके थोड़े दिन बाद या 1674 ईस्वी में एक आए थे एंटोनियो लीवेनहॉक, एंटोनियो वान हॉक, एंटोनियो लीवेनहॉक। ठीक है, एंटोनियो वान लीवेनहॉक, एंटोनियो वान लीवेनहॉक याद कर ले। एंटोनियो ये हुक थे, दूसरे आए हॉक, हॉक याद कर लो केवल बस, दूसरे आए हॉक भैया, हुक हॉक, हुक हॉक। ठीक, हुक ने क्या किया, मृत कोशिका खोज की। कब की, 1665 में। कब की, 1665 में। और उस मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस। फिर आए 1674, कुछ ही दिन बाद दूसरे वैज्ञानिक आए भैया। अब देखिए एक जने खोजिन तो भैया मृत कोश का खोज की। अब दोबारा भी मेहनत ही नहीं कर रहा हूं, कहीं हम भैया खोज के घा गए, अब हम ना खो जाए, अब जेका खो जाए तो फिर दूसरा जने लागे पीछे कि हुक कहीं अब हम खोज के दिखाई, जब तुम वैज्ञानिक बनेगा तो हम वैज्ञानिक बने। पहले वैज्ञानिक क्या होता रहा, थोड़ी सी चीज को खोज लेगा बस, वही क्षेत्र के वैज्ञानिक। तो भैया ये खोजिन मृत कोशिका, वो खोजिन कोशिका, तो वी खोजिन जिंदा कोशिका। तो एंटोनियो लीवेनहॉक जो थे उन्होंने जीवित कोशिका, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं की खोज किसने की, एंटोनियो लीवेनहॉक, हॉक ही है, समझ रहे हो, हॉक ही है। इन्होंने जीवाणुओं में खोजा था, किसका खोजा था, कोशिकाओं को खोजा था। कब खोजा था, 1774 में खोजा था। किसने, एंटोनियो लीवेनहॉक। कौन सी कोशिका, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका हॉक, मृत कोशिका हुक, जीवित कोशिका हॉक, मृत कोशिका हुक। बात समझ में आ गई, याद हो जाएंगे चीजें, एकदम याद कर लेना। ठीक, दूसरी चीज आप देखोगे, अब पूछा जाता है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, याद करना है, अभी तुमको याद करवा देंगे एक बात, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब पूछेगा कि कोशिका लिख देना, तो समझ में नहीं आया कि क्या पढ़ा है, कोशिका। ठीक, कोशिका। ठीक, देखो ध्यान दो, ये लिखाई पढ़ाई भी मत जाओ, केवल बात सुनो, हमारी बात एकदम कंसेंट्रेट होके और बोलो। ठीक है, याद हो जाएंगे। देखो, मृत कोशिका की खोज मृत कोशिका रॉबर्ट हुक, कब, 1665। क्या कहते हैं उसको नाम, नेफ्रोसिस। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो लीवेनहॉक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनियो लीवेनहॉक। मतलब बैक्टीरियोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, बैक्टीरियो की खोज किसने की थी, तो वो भी एंटोनियो लीवेनहॉक। और इन्हीं में से ही कोशिका खोज लें, कोशिका खोज लें तो इनको बैक्टीरियोलॉजी खोज कही दिन का, क्योंकि बैक्टीरिया में ही खोजा था इन्होंने। ठीक, कब खोजी, 1774 में। दूसरा, अब स्लाइडेन एवं स्वान आए। तीसरे वैज्ञानिक कौन आए, स्लाइडेन एवं स्वान। भैया अब इनका वैज्ञानिक बने नंबर आगा, पहले हुक बने फिर हॉक बने, अब स्लाइडेन एवं स्वान बनी है। स्लाइडेन एवं स्वान आए, इन्होंने क्या किया, कोशिका सिद्धांत दे डाले। इन्होंने देखो अभी थोड़ी थोड़ी मेहनत करके गए। अगर हुके खोजना है तो जीवित कोशिका खोज, जीवित कली कोशिका खोज लेती और फिर उसी का सिद्धांत देके चले जाते, तो हमका एक जन का पढ़ाई करत भैया। वही थोड़ा क्या करें, मृत कोशिका खोज कहीं, बस हम तो वैज्ञानिक बनेंगे, हमारा नाम तो हो ही नहीं, छपी नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक, फिर कौन आए, हाक आए। हाक भी भैया थोड़ा काम कर देंगे, कहीं भैया हमने खोज दिया, जीवित कोशिका निकली, बस खुश, वो भी वैज्ञानिक बने। फिर दूसरे जी आए, कौन है, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान, याद करना, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या किया, स्लाइडेन, यस से याद करो, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान क्या करें, ये कोशिका सिद्धांत दे डालें। अब कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ही बताया था कि शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ठीक, यूनिट जो होती है। दूसरी बात इन्होंने क्या बता दिया भैया, दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि इन सिद्धांत को आप ध्यान दो कि देखो हमारा जो शरीर है कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, बहुकोशिकीय शरीर है। ठीक है, प्रोटोजोआ वगैरह एक कोशिकीय होती है, उनको हम आगे पढ़ाएंगे। अब एक एक बारी एक एक चीज समझो। ठीक है, इन्होंने सिद्धांत में क्या बताया, इन्होंने कहा जैसे ये एक कोशिका है और एक कोशिका कोई मर जाती है तो यही टूट करके दो कोशिकाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, दो कोशिकाएं बन जाएंगी। एक कोशिका टूट करके भैया दो कोशिकाओं का रूप ले लेंगी। ठीक है, मतलब कि इन्होंने ये बताया जैसे पानी के बूंद देखो, उसको पानी की बूंद को अलग कर दो तो दो बूंदे उसी तरीके की बन जाएंगी। तो यही बताया इन्होंने, स्लाइडेन एवं स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया, इन्होंने बताया कि अगर एक कोशिका है वो विभाजित होकर के दो कोशिकाएं बन जाएंगी, उसी तरीके की बिल्कुल सेम। फिर क्या होगा, फिर वो दो कोशिकाएं विभाजित होकर के चार बन जाएंगी। तो यही होता है कोशिका सिद्धांत, मतलब कि विभाजित होती जाएंगे, बनती जाएंगे, बनती जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कोशिका का सिद्धांत, कोशिकाओं से विभाजित होना। समझ में आ रही हमारी बात, इतनी बात समझ में आ रही। तो यही चीजें आगे हम देखेंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, तो इतनी बात, हुक, हाक, एंटोनियो,
हुक, हाक, स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान कोशिका का सिद्धांत दिया। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो जानी चाहिए। दूसरी बात अब सोचो, अब कोशिका से क्या क्वेश्चन पूछे जाते, केवल पॉइंट पकड़ो और हम आपको बेसिक एक एक समझा के जाएंगे। ठीक है, समझाना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम। देखो ध्यान दो, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता, अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ भैया सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका, अब दिमाग खराब, देखो सबसे लंबी अलग होती, सबसे बड़ी अलग होती। तो आप ध्यान दो, सबसे बड़ी कोशिका होती शुतुरमुर्ग के अंडे, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हो। शुतुरमुर्ग का अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती, याद कर लेना, मुर्गा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। दूसरी बात, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। बोलना है, बोलने से याद होगा, बैठे रहिए कुछ नहीं होना। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। फिर क्वेश्चन पूछेगा, अब बताओ भैया आगे, आगे ये पूछेगा सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी। तो सबसे लंबी हमारे ब्रेन में न्यूरॉन, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र कहां होती है, ब्रेन में, ब्रेन में कहां होती है, ब्रेन में। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, ब्रेन कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, यही पाई जाती है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मुर्गे की अंडे की, शुतुरमुर्ग का अंडा, बड़े वाले मुर्गा होता है शुतुरमुर्ग, उसका अंडा। ठीक है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी न्यूरॉन, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र तो याद ही नहीं हुई ना, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी। यहां पर कोशिका विभाजन नहीं हुआ भैया, यहाँ जो न्यूरॉन होता है ना, यहाँ कोशिका विभाजन नहीं हुआ, यहाँ लाठी पर गए, यहाँ अगर अंदर फ्रैक्चर होगा, ये कपाल है, कपाल के अंदर अगर फ्रैक्चर होगा तो मर जाइयो, क्योंकि यहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है। यहां पर ठीक नहीं होगा, अगर फूट गया तो मर गए, अगर यहाँ चोट लग गई मर जाओगे। अगर न्यूरॉन तुम्हारा डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है, आप मर जाओगे। बात समझ में, आगे पढ़ाने वाले हैं कैसे क्या होता है। ठीक, तो सबसे लंबी ब्रेन, न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब पूछा जाएगा मानव में आ जाओ, मानव में आ जाओ, शरीर में मानव के पूछ ले, मानव के पूछेगा, कहेगा सबसे छोटी मानव में कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी, सबसे छोटी मानव की कोशिका, सबसे छोटी मानव की कोशिका होती है पुरुषों में, पुरुषों में शुक्राणु, स्पर्म, शुक्राणु, स्पर्म, लिख लेना, लिखना है तो शुक्राणु, स्पर्म, शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, सबसे छोटी मानव में पाई जाती है, यानी पुरुषों में पाई जाती है शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, महिलाओं में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं में पाई जाती है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं में पाई जाती है। कौन सी, अंडाणु, अंडाणु ओवम, अंडाणु ओवम, अंडाणु ओवम। सबसे बड़ी कोशिका मानव में अंडाणु ओवम, महिलाओं में पाई जाती है। सबसे छोटी मानव में कौन सी पाई जाती कोशिका, स्पर्म, शुक्राणु। फिर कहोगे सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी ब्रेन में, ब्रेन बहुत लंबा काम करता, भर से कहां पहुंच जाए, एक सेकंड में कितनी दूरी सोच डरी हो, तो सबसे लंबी ब्रेन, सबसे लंबी ब्रेन। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। आगे आते हैं, अब हम लोग आते हैं आगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात याद कर लेना, लिख भी लेना अगर नहीं लिख रहे हो तो साथ साथ। ठीक है भाई, हम लिख लिख के नहीं बताएंगे, आप याद करो, बिल्कुल हम याद कराने का काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखो कोशिका जो बनी होती, कोशिका के अंदर कई पार्ट होते हैं, तो उनको एक एक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, समझना हमारी बात, एक बिल्कुल डिटेल में समझा देंगे, आप केवल साथ में बोलना जरूर, साथ में अपने आप में रिवीजन करने का मतलब आप बोलो। ठीक है, हमारा पढ़ाने का हक यही है, मतलब यही है। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लो ये कोशिका बनी है, तो कोशिका जो होती है भैया, ये जंतु में भी पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है। अब डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट होते हैं, वो चीज पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट हम लिखे जाते हैं कोशिका का, जो हमको पढ़ना है। तो पहला पार्ट है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली। ठीक है भैया, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये सब बोलते हैं, इसके नाम अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये। ठीक है, अब पूछा जाता भैया कोशिका झिल्ली किसके किसके पाई जाती है, पादप में पाई जाती है क्या, जंतु में पाई जाती है क्या, तो हम कह देंगे भैया ये दोनों में पाई जाती है।
कोशिका झिल्ली पादप जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप, और हिंदी वाले परेशान ना हुए, हिंदी में वही खाली आएगा कोशिका झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली भी आ सकता है तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये चीज ठीक है। आगे ध्यान दो हमारी बात, क्या बोले, ये जंतु में पाई जाती, पादप में, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती। अब ध्यान दो भैया, ये बनी किसकी होती है, किसकी बनी होती, प्रोटीन की। किसकी बनी होती, प्रोटीन की। किसकी बनी होती, प्रोटीन की। याद कर लो, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसमें पाई जाती, जंतु पादप दोनों में पाई जाती है। जंतु का मतलब एनिमल्स, जानवर, हम लोग, जितने जीवित प्राणी जिनको, पादप उनमें पाई जाती, ठीक है। एनिमल्स, पादप, पौधे, पेड़ पौधों में, तो दोनों में पाई जाती कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। दूसरी बात, अर्धपारगम, ये जाली नुमा होती, जाली, जिसे झिल्ली आप देखो, पन्नी आप लेके आओ थे, अभी हमारे पास है नहीं, उनको दिखाते हैं। ये मान लो ये ठीक है। इसमें अगर किरणें आप मानोगे तो आधी किरणें पीछे रह जाइए, आधी किरणें आगे जाइए। हम लोगों को पूरा नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ उस पार दिखाई देगा। अर्धपारगम का मतलब होता है हल्का फुल्का बाहर दिखाई दे, अंदर भी दिखाई दे, ये अर्धपारगम होता है। तो ये कोशिका झिल्ली कैसी है, जो चीज काम की नहीं होती उसको बाहर छांट देती, ठीक है। ये छांटने का काम करती है। कोई तत्व जैसे आ रहा है, अच्छा पदार्थ है, तो उसको ये एडजस्ट करके कोशिका के अंदर भेज देगी, ले भैया काम करो अपना अपना, जो अंदर के लोग हैं, और जो नहीं आ पाते उनको बाहर खेल देती। तो इसमें एक ही मेन उद्देश्य है कि ये पूछा जाएगा कि ये किसमें पाई जाती है, जंतु में, पादप में। दूसरी बात क्या है, किसकी बनी होती, प्रोटीन की बनी होती, ठीक है। तो ये चीज तीसरी बात अर्धपारगम होती। तीसरी बात क्या है, अर्धपारगम होती है। आधा मतलब अगर मारा जाए टार्च तो आधी किरणें इधर रह जाए, आधी किरणें उधर, ये अर्धपारगम होती, समझ रहे हो। तो दोनों में पाई जाती। बात हमारी क्लियर हुई। आगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को देख लेते हैं। कोशिका भित्ति, ठीक। कोशिका भित्ति का क्या काम होता है, सेल वॉल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, ठीक। कोशिका भित्ति में देख लेते हैं। तो कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है, क्या ये पादप जंतु दोनों में पाई जाती है, तो नहीं भैया, ये केवल पादप में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। अब कहोगे भैया ये क्यों, ऐसा क्यों, तो अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। एक एक बात समझाएंगे आपको। तो कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो केवल पादपों में क्यों पाई जाती है। अब देखो, पादप में जो कोशिका भित्ति अगर देखना, आप देखो जाकर के, जब आप पेड़ों को जाकर, पेड़ पौधे, पादप का मतलब पेड़ को आप खाल निकाल के देखोगे, वही जो खाल होती है ऊपर, वही होती है कोशिका भित्ति। देखो हम लोगों को ठंडी बहुत लगती है, हम लोग ठंडी से बचने के लिए क्या करते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। अभी बताएंगे कपड़े भी क्यों पहनते हैं। दूसरी बात, उनको भी तो ठंडी लगेगी, उनको भी तो हवा लगेगी, तो उनको बचने के लिए भगवान ने बहुत अच्छा डिजाइन किया है, उन पर क्या दे दिया है, कोशिका भित्ति दे दिया। तो उनके ऊपर क्या हो जाती, उसी के पपड़ी लेयर चढ़ जाती है। देखोगे अभी ठंडी में लेयर पपड़ी चढ़ जाएंगी हर पेड़ में, तो उनकी हवा आप लेयर निकालोगे तो समझ में आएगा ये क्या होती है, ये कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति का मतलब समझ में आई। देखो इसमें क्या होती है, एक झिल्ली होती है, झिल्ली के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। इसकी कोशिका में क्या होती, केवल झिल्ली होती, लेयर नहीं चढ़ी होती। यानी हमारे लोगों में जो कोशिका है केवल झिल्ली उसमें है, ठीक है, भित्ति नहीं चढ़ी। इनके ऊपर क्या है, पादप वालों में ऊपर खाल चढ़ा दी गई। भाई उनको तो कोई सेफ्टी दे नहीं पाएगा, तो वो अपने आप में उनको भगवान बना दिया कि तुम अपनी सेफ्टी अपने हाथ से करो, ठीक है। तो उनमें ये होता है। अब दूसरी बात, ये किसकी बनी होती, तो ये बनी होती सेलुलोज की, सेलुलोज, ठीक, सेलुलोज की बनी, सेलुलोज की बनी होती। पूछ ले भैया, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती, तो प्रोटीन। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, सेलुलोज। अब ध्यान दो हमारी बात, हम लोगों को जब भगवान ने ये नहीं दिया कि कोशिका भित्ति नहीं दिया, नहीं हम लोगों को इतनी ठंडी नहीं लगती, वो आपस में लेयर चढ़ जाती। अब इनके ऊपर तो लेयर चढ़ी होती है, इनके ठंडी नहीं लगती। तो हम लोग बड़े जुगाड़ी आदमी, हम लोग क्या किए, उस जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, हम लोग सेलुलोज निकाल लेते हैं। पेड़ से क्या करते हैं, सेलुलोज निकाल लेते हैं, और उसी के बढ़िया सूटर, जैकेट, कपड़े जितने भी पहन रहे किसके बने होते, सेलुलोज की। किसके बने होते, सेलुलोज की। ऊन बन रहा किसके बन रहा, सेलुलोज। पेड़ों से हम लोग क्या करते हैं, सेलुलोज निकाल लेते हैं। रुई जो निकलती है सेलुलोज, उसी से तो बनता है, वो क्या होती है, सेलुलोज। कपड़े जो बने हैं सेलुलोज, नोटें बनी है सेलुलोज, कागज बने हैं सेलुलोज, पेड़ों से बनाए जाते हैं ना कागज, सेलुलोज। नोट सेलुलोज, पूछ लेता नोट किसकी बनी, सेलुलोज। कागज किसके बने, सेलुलोज। कपड़े किसके बने, सेलुलोज। बात समझ में आई। तो ये पादप से लिए गए।
तो कोशिका भित्ति का हमारे अंदर नहीं दिए हैं, तो हम लोग खुद उससे निकाल करके बना लेते और पहन लेते। तो हम लोगों की रक्षा ये कर रहा है, पादपों की स्वयं उनको आ जाता है तो वो खुद स्वयं रक्षा करते हैं। तो भैया हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन हम लोग यूज कर लेते हैं उनका। ठीक है, आगे आगे पूछा जाएगा भैया, ये पूछा जाता है कि कवक की जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती। कवक की पूछ ले कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, तो याद कर लेना काइरीन की बनी होती। काइरीन, कवक की कोशिका भित्ति काइरीन की बनी होती। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, काइरीन की बनी होती। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति काइरीन, कवक की कोशिका भित्ति का से कवक का से काइरीन, का से कवक का से काइरीन। ऐसे करके याद करो, रटना है, बोलना, एनर्जी लाना है अपने अंदर, सुस्ती दबा के पढ़ियो, कुछ नहीं। ठीक, कवक क्या है, काइरीन की बनी होती। जीवाणु, जीवाणु, जीवाणु की किसकी बनी होती, जीवाणु की कोशिका, जीवाणु की किसकी जीवाणु की जो कोशिका होती है किस चीज की बनी होती है। ठीक है, ये याद कर लो, ग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती। तो याद कर लेना, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन, कवक की काइरीन, कवक की काइरीन, काइरीन से बनी होती कोशिका भित्ति। और पादपों में जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी, किसकी बनी होती, सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके आगे हम आगे पढ़ लेंगे अगले दिन। तो ये पहला पार्ट था, इतनी पार्ट आपको याद कर लेना है। तो एक बार याद करवा देता हूं, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, दो शाखाएं होती, इनकी खोज किसने, अरस्तु ने की। फिर हम लोग देखे थे क्या, फिर हमने देखा कि भैया जंतु कोशिका, पादप कोशिका किन्होंने खोज की, तो जो मानव के अंदर कोशिका हमने पढ़ा, मानव के अंदर जब कोशिका पढ़ा तो 1665 में किसने खोज की थी, कर दी थी, इसको रॉबर्ट हुक ने खोजा। क्या खोजा, मृत कोशिका की खोज की, जिसको हम नेफ्रोसिस कहते हैं। फिर आगे एंटोनियो न्यूटन हाक आए, इन्होंने 1674 में किस चीज की खोज कर दी, इन्होंने खोजा भैया कोशिका की, और ये जीवित कोशिका की खोज की, और बैक्टीरिया में खोजा था, इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है इनको। दूसरी बात आगे आए स्लाइडेन एवं स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दे डाला। इन्होंने कहा जो मानव के शरीर है उसका छोटा, सबसे छोटा अंग इकाई जो है क्या है, कोशिका है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो कोशिका है उनका विभाजन हो जाता है। समझ रहे हो, वो हमने बताया आपको, समझा दिए। फिर हमने कोशिका भी, फिर हमने पढ़ा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी न्यूरॉन, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र। फिर हमने कहा सबसे बड़ी लंबी हो गई। फिर हमने कहा मानव में सबसे छोटी, तो आप कहे शुक्राणु।